जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने ये सब दोहे पढ़ लिए थे, तो आज बारी है इससे आगे के दोहे पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। कन कन जोरे मन चुरे, खाते निबरे सोई। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोई। बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होय रे बंदे, टपकत रीतो होय। ये दोहा वृंद जी ने लिखा है और उन्होंने इसमें मानव की जमा और खर्च करने की आदत का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक एक कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है। मन यानी पुराने ज़माने में तोलने के लिए मन का प्रयोग किया जाता था। एक मन में 36 किलो होता है। तो कवि कहते हैं कि एक एक कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है और खर्च करने से एक कण भी नहीं बच पाता है। अर्थात अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत जुड़ जाता है और अगर खर्च करने पे आते हैं एक एक करके तो वैसे ही वो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद टपकने से वह खाली भी हो जाता है, अतः हमें सोच विचार कर खर्च करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर ही अपने पैसे खर्च करने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए कबीरा, जो जग बैरी होए। इसमें कबीर जी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि जिस पर प्रभु का हाथ हो और जो प्रभु की शरण में हो तो उसे कोई भी नहीं मार सकता है। और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, उसका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, चाहे पूरा संसार ही उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए, पर प्रभु की कृपा होने के कारण कोई भी उसे छू तक नहीं सकता है। आगे है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो घर सोधा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं संसार में बुराई ढूंढने चला, यानी मैं संसार में बुराई की खोज करने पर निकला। बुरा न मिलिया कोई, पर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, कोई न बुरा व्यक्ति मिला न कोई बुरी चीज़ मिली। जो मन सौंधा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे अपने से बुरा कोई भी नहीं लगा। यानी इंसान के अंदर स्वयं बुराई होती है और तभी उसको औरों में भी बुराई नज़र आती है। जब हम किसी और पे दोष निकालते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर झांकना चाहिए, हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, क्या हम सही हैं,
तभी हम दूसरों पे दोष निकालने के काबिल होते हैं। इसीलिए किसी पे दोष निकालने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए। ठीक है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तो वह भगवान को याद करने लगता है, और जब उसको सुख होता है, यानी उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं होता है, उसमें वो भगवान को भूल जाता है। तो इसमें कबीर जी कहते हैं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, कि मनुष्य जब सुख में भी भगवान को याद करेगा तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, यानी वो कभी दुखी नहीं होगा। अतः हमें अपने सुख के दिनों में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रही माँ जुरे गांठ पड़ जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, अतः हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर ये कभी नहीं जुड़ता है और जुड़ने में कठिनाई होती है, और यदि अगर यह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अतः अगर हमारी कोई दोस्ती है तो हमें उस दोस्ती को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब अगर हमारी दोस्ती दोबारा हो भी जाती है तो हमारे मन में कुछ न कुछ मैल रह जाता है, यानी हमारी दोस्ती पहले की तरह शुद्ध या प्योर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सारे दोहे याद करने हैं और इनके अर्थ को समझना है, और इनसे हमें जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।